मैं MS सर, डायरेक्टर ऑफ टू सनशाइन पब्लिक स्कूल। मेरे यहाँ बच्चे का वीकली टेस्ट होती है और मंथ के लास्ट में मैं खुद से एक टेस्ट लेता हूँ। मैं एक वीडियो शूट करता हूँ, पेरेंट्स को मैं सेंड कर देता हूँ। पिछले 3 महीनों से मैं ऐसा रेगुलर कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे में काफी अच्छा प्रोग्रेस है। तो शिवम कुमार, आप रेडी हैं क्वेश्चन बताने के लिए? यस सर। चलिए ठीक है, तो मेरे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए आप। जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। सजीव किसे कहते हैं? वह वस्तु है जिसमें जान हो। निर्जीव? वह वस्तु है जिसमें जान नहीं हो। जीन? यह आनुवंशिक इकाई है। छोटी आंत? यह भोजन का पाचन एवं शोषण का कार्य करता है। इंसुलिन? यह ग्लूकोज का पाचन का नियंत्रण करता है। इसके कम मधुमेह का डायबिटीज का रोग होता है। श्वसन क्रिया? सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया को श्वसन क्रिया कहते हैं। फेफड़ा? यह श्वसन क्रिया का महत्वपूर्ण अंग है जिसमें रक्त को शुद्ध किया जाता है। वृक्क? यह औषधि क्रिया का महत्वपूर्ण अंतर है जिसमें मूत्र को उत्सर्जन किया जाता है। नेफ्रॉन? यह लगभग 10 लाख छोटी छोटी नलिकाओं का समूह है। शिवम, आप कैमरा पे देखिए, ठीक है। राशि? जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। आयतन? कोई वस्तु जितना स्थान कहती है। गति? जब दो वस्तुओं के बीच स्थान में परिवर्तन से गति कहते हैं। विराम? जब दो वस्तुओं के बीच स्थान में परिवर्तन नहीं होता है। जड़त्व? इकाई आयतन की मात्रा को धड़त्व कहते हैं। चुंबकत्व? चुंबक पदार्थ का वह गुण जिसमें लोचन को आकर्षण किया जाता है। चुंबकीय ध्रुव? चुंबक के दोनों ध्रुवों के चुंबक का वह बिंदु जहाँ सर्वाधिक आकर्षण होता है। चुंबकीय अक्ष? चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चुंबकीय लंबाई? चुंबक के दोनों सिरों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। यौगिक? दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग को यौगिक कहते हैं। मिश्रण? दो या दो से अधिक तत्वों का औसत संयोग जिसे अलग किया जाता है। द्रव्यनांक? जिस स्थिर ताप पर ठोस उबल कर द्रव में बदल आ जाता है। हिमांक? जिस निश्चित ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ हो जाता है। वाष्पीकरण? जिस निश्चित ताप पर द्रव उबलकर वाष्प में आ जाता है। क्वथनांक? जिस निश्चित ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ हो जाता है। हीरा? यह कारण का रूप शुद्ध रूप है। यह सबसे कठोर होता है। यह पारदर्शी और विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट? ग्रेफाइट यह कार्बन का रूप है। यह सबसे नम्र होता है। यह अपारदर्शी और विद्युत का सुचालक होता है। कोयला? यह कार्बनिक जीवाश्म ईंधन है। हाइड्रोजन? हाइड्रोजन हाइड्रोजन यह एक रासायनिक तत्व है। यह स्वादहीन, गंधहीन, रंगहीन गैस है। सही। अब मैं राज्य का नाम बोलूंगा, आप राजधानी का नाम बोलेंगे, ठीक है? हाँ सर। आंध्र प्रदेश? अमरावती? असम? दिसपुर? अरुणाचल प्रदेश? ईटानगर? उड़ीसा? भुवनेश्वर? उत्तर प्रदेश? लखनऊ? कर्नाटक? बेंगलुरु? केरल? तिरुवनंतपुरम? गुजरात? गांधीनगर? गोवा? पणजी? तमिलनाडु? चेन्नई? नागालैंड? कोहिमा? पंजाब? चंडीगढ़? पश्चिम बंगाल? कोलकाता? बिहार? पटना? मणिपुर? इम्फाल? मध्य प्रदेश? शिमला? महाराष्ट्र? मुंबई? मिजोरम? आइजोल? मेघालय? शिलोंग? राजस्थान? जयपुर? सिक्किम? गंगटोक? हरियाणा? चंडीगढ़? हिमाचल प्रदेश? शिमला? छत्तीसगढ़? रायपुर? उत्तराखंड? देहरादून? झारखंड? रांची? त्रिपुरा? अगरतला? तेलंगाना? हैदराबाद? बहुत अच्छे। अब मुझे बताइए, द्वीप किसे कहते हैं? वह भूखंड, वह छोटा भूखंड जो चारों ओर से जल से घिरा होता है। प्रायद्वीप? वह भूभाग जो तीनों ओर से जल से घिरा होता है। उपमहाद्वीप? भौगोलिक इकाई जो शेष महाद्वीप पर भिन्न दिखाई पड़ता है। हिमानी? हिम या बर्फ से घिसकते हुए विशाल खंड को हिमानी कहते हैं। दर्रा? दर्रा पर्वत श्रेणी निकाय निचला भाग जो पर्वत को पार करने के लिए प्रकृति का प्रयोग करता है। जलोढ़क? नदी जो बाहर ला गई मिट्टी को जलोढ़क कहते हैं। लैगून? लेंगुर खारे पानी के वह झीलें जो खारे पानी के वह झीलें जो खारे पानी के वह झीलें जो बालूभूति के बनने के कारण समुद्र से पराया अलग हो जाता है। डेल्टा? डेल्टा डेल्टा नदी के मुहाने पर बनी हुई त्रिभुजाकार भू आकृति जो नदी द्वारा बाहर लगा स्वाद से होता है। लू भारत गंगा मैदानी क्षेत्र मई से जून तक चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं। शीतलहर? शीत ऋतु के सामान्य तापमान से अधिक कमी को शीतलहर कहते हैं। देखिए, मैं राजवंश का नाम बोलता हूँ, आपको संस्थापक का नाम बोलना है, राइट? यस सर। बताइए। हर्यक वंश? बिंबिसार? शिशुनाग वंश? शिशुनाग? नंद वंश? महापद्म? मौर्य वंश? चंद्रगुप्त मौर्य? शुंग वंश? शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग? कनव वंश? कनव वंश
वासुदेव। वासुदेव वसुदेव। सातवाहन वंश। सिमुंग। कुषाण वंश। कुंजलकर्ण फिलेश। गुप्त वंश। श्रीगुप्त। हुंग वंश। हुंग वंश के तोरमान। सेन वंश। सामंत सेन। वर्धन वंश। वर्धन वंश। पुष्यवती। परमार वंश। उपेंद्र या कृष्णराज। चंदेल वंश। तन्नु या यशोवत। घरबाल वंश। चंद्रदेव। आपको राष्ट्रीय गान याद है बच्चा? यस सर। चलिए ठीक है, लेकिन मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। बताइए आप मुझे, नागरिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई किसे माना जाता है? परिवार। मिलजुल कर काम करने वाले को क्या कहते हैं? सहकारिता। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया। मुखिया का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? पंचायत सेवक। ग्राम पंचायत का सरकारी पदाधिकारी कौन होता है? पंचायत सेवक। ग्राम पंचायत का चुनाव करने वाली सभा को क्या कहते हैं? प्रमुख। पंचायत समिति का प्रधान कौन करता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? प्रमुख। प्रमुख। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया? 1952 ईस्वी। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? प्रखंड। प्रखंड का प्रधान कौन होता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार। बहुत अच्छा, आगे बताइए। पंचायती राज संस्था अपनी निधि के लिए किस पर निर्भर करती है? सरकारी अनुदान। राज्य न्यायपालिका का सबसे छोटा न्यायालय कौन होता है? ग्राम कचहरी। बिहार के किस शहर में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? पटना। पटना नगर निगम की स्थापना कब की गई? 15 अगस्त 1952। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर मेयर। अनुमंडल का निर्माण किस प्रकार होता है? कई प्रखंडों को मिलाकर एक मंडल बनता है। अनुमंडल का सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन होता है? एसडीओ। पंचायती राज के सबसे बड़ी सदस्य को क्या कहते हैं? जिला परिषद। जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? अध्यक्ष। जिला का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? जिलाधिकारी। जिला न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन होता है? जिला एवं सत्र न्यायाधीश। जिले के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी को क्या कहते हैं? कारा अध्यक्ष। जिले के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? जिला शिक्षा अधिकारी। जिला के शिक्षा विभाग के अधिकारी को क्या कहते हैं? जिला शिक्षा अधिकारी। नहीं तो आप मुझे जेल के सर्वोच्च जेल के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? कारा अध्यक्ष। कारा अध्यक्ष। आगे आप बताइए मुझे, प्रमंडल का निर्माण कैसे होता है? कई जिला मंडल को मिलाकर एक कमिश्नरी प्रमंडल बनता है। प्रमंडल का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? आयुक्त कमिश्नरी। अच्छा जा रहे हैं आप। नेक्स्ट बताइए मुझे, राज्य स्तर पर चुनाव अधिकारी को क्या कहते हैं? मुख्य निर्वाची पदाधिकारी। राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय क्या कहलाता है? उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? पटना। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की हुई? 1916। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? पटना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की अवस्था में अवकाश प्राप्त करते हैं? 62 वर्ष। जनमत पर आधारित शासन को क्या कहते हैं? मताधिकार। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मूलभूत आधार क्या है? मतदान। मतदान में भाग लेने वाले को क्या कहते हैं? मतदान। मतदाता। मतदाता। लोकतंत्र को मूर्खों का शासन किसने कहा था? प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो और अरस्तु। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है किसने कहा था? अरस्तु। भारत में निर्वाचन करने वाली संस्था का नाम क्या है? निर्वाचन आयोग। भारत में चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? मुख्य निर्वाची आयुक्त। भारत में निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता कहाँ निहित है? जनता में। भारत में मतदान की आयु कितनी होती है? 18 वर्ष। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? 1976 ईस्वी। भारत संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग। सरकार के कानून बनाने वाले अंग को क्या कहते हैं? व्यवस्थापिका। सरकार के कानून को लागू करने वाले अंग को क्या कहते हैं? कार्यपालिका। भारतीय संविधान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। भारत का संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1949 ईस्वी। भारत का संविधान तैयार करने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी। बहुत अच्छा याद किए हैं मिस्टर शिवम कुमार। मैं खुश हूँ, और ज्यादा अच्छे से मेहनत कीजिए और ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद आपका।